ऐसे ऐसे। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान और इस वक्त हम मौजूद हैं भैंसेडा पंचायत के गांव मल्लाका में। और मल्लाका में जैसे हमने एंट्री की है तो हमें यहां पास में एक कब्रिस्तान नजर आया है। ऐसे में पहले सीधी एंट्री हम जो करेंगे वो कब्रिस्तान के अंदर करेंगे और देखेंगे कि आखिर कब्रिस्तान में किस तरीके का काम यहाँ पर किया गया है और किस तरीके का विकास यहाँ पर जो यहाँ का मौजूदा सरपंच है अमजद सरपंच उसके तरीके से यहाँ किस तरीके से काम किया गया है। सीधे तौर पर पहले दिखाते हैं वो कब्रिस्तान का गेट है और उस गेट में फिलहाल लॉक लगा हुआ है और लॉक को हम अपने हाथों से खोलेंगे और अब भीतर की तरफ एंट्री करेंगे। तो अब अंदर घुस चुके हैं। घुसते ही हमें सामने एक वो चबूतरा नजर आया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार चबूतरा को दिखा दीजिए। जी हाँ, ये जो चबूतरा नजर आया दरअसल इसी चबूतरा पर जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है। बहुत से गाँवों में जनाजे की नमाज के लिए ठीक से सुविधा नहीं होती है, चबूतरा नहीं होता है और बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन अमजद सरपंच जो कि मल्लाका गांव में ये जो काम कराया है, चबूतरा बनवाया है नमाज पढ़ने के लिए, जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए चबूतरा बनाया है। उसके ऊपर टीन भी यहाँ पर डाल दी गई है कि कई बार मौसम खराब हो जाता है तो इसलिए टीन भी डाल दी गई है, छाया भी यहाँ पर रहती है और बारिश के पानी से भी बचा जाता है। अब ऐसे में कब्रिस्तान की अगर बात करें तो बहुत से गाँव के जो कब्रिस्तान होते हैं उनके बड़ी बड़ी कीकर होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। धूप नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई झाड़ियां नजर आ रही हैं, ना ही कोई ऐसा पेड़ वगैरह नजर आ रहा है जिससे कब्रों में जिससे एक दूसरे की कब्र पर जाने पर यानी कि जैसे बहुत से लोग दुआ मांगने के बहुत से लोग आते हैं कब्रिस्तानों में कलमा पढ़ने के लिए, दरूद शरीफ पढ़ने के लिए, जो इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं उनके हक में दुआ करने के लिए। उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन अब ऐसे में सीधे तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई है, किस तरीके से एक एक कब्र यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है और कितनी अच्छी यहाँ पर साफ सफाई की गई है। और वास्तव में ही यहाँ पर देखिए ये जो तमाम ये पेड़ लगा दिए गए हैं यहाँ पर, और ये कब्रिस्तानों में किस तरीके से नीम के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं और सामने वहां पर वहां एक फूल का भी पेड़ यहाँ लगाया गया है। और वास्तव में इस कब्रिस्तान की चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है कि इस कब्रिस्तान में कोई जानवर ना आ जाए या फिर कोई लोग वैसा ना घुस जाए। और कब्रिस्तान है जो ये वास्तव में एक बहुत अच्छा कब्रिस्तान है और अच्छा काम यहाँ कब्रिस्तान पर किया गया है। अब ऐसे में मैं जो यहाँ का मौजूदा सरपंच है अमजद सरपंच, मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से कब्रिस्तान में काम कराया और कब्रिस्तान का जो रख रखाव है, जो देखभाल की है, वास्तव में एक काबिल तारीफ है। और अमजद सरपंच को ये काम अमजद सरपंच ने बहुत अच्छा ये काम कराया है कब्रिस्तान को लेकर। वास्तव में जो अन्य गांवों के सरपंच हैं जिन जिन गांव के कब्रिस्तान बिल्कुल खराब हैं, उनमें आने जाने में बड़ी परेशानियां होती है, मट्टी देने में परेशानी होती है, जनाजा की नमाज पढ़ाने में परेशानी होती है, तो उन सरपंचों को अमजद सरपंच को सीखना चाहिए। और वास्तव में ही जिस तरीके से अमजद सरपंच काम कर रहे हैं, वास्तव में ही हर गांव में ऐसा सरपंच होना चाहिए। जिस तरीके से अमजद सरपंच ने अपने गांव के कब्रिस्तानों को कितना अच्छा और कितना बढ़िया बनाया है। अब ऐसे में लगातार हम आपको वही कब्रिस्तान दिखा रहे हैं जो अमजद सरपंच ने अपने कार्यकाल में यानी कि जो मौजूदा सरपंच अमजद सरपंच उन्होंने किस तरीके से यहाँ ये जो कब्रिस्तान है इस पर काम कराया। अभी हम आए हैं, सन्नाटा कब्रिस्तान में छाया हुआ है, कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक लड़का है, इनसे बात इधर आना भैया। एक बात देखिए, वैसे नॉलेज तो है नहीं है लेकिन इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक छोटा लड़का है, इनसे बातचीत। बेटा इधर आओ, इधर आओ। नाम का हाँ? नासिम। सरपंच कौन है यहाँ पे? अमजद। अमजद सरपंच। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान है ये कब हुई थी इनकी साफ सफाई, कब ये चबूतरा बना था, किसने बनवाया था? ये अमजद ने। अमजद सरपंच ने बनवाया ये चबूतरा होता है। अच्छा, ये जो चार दीवारी हुई होंगी इसकी हमारे तो गेट लगा हुआ है, इसमें बच्चे बच्चे नहीं डोलते हैं? जैसे कोई आदमी बच्चे कोई नहीं डोलते? कोई नहीं डलते इसमें। क्यों नहीं, क्या कोई वजह, मतलब किसी ने नहीं कर रखी है? नहीं, मना नहीं, कोई घुसता नहीं इसमें। जब भी घुसता है, जब कोई साफ वाफ कर दे ना, अच्छा अच्छा। तब घुसता है। अच्छा जैसे कब्रिस्तान है तो आपके गांव में पक्के रास्ते भी बनवाए अमजद सरपंच ने? हाँ, खूब बनवाए। हैं? हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं उनके उनके परिवार में ऐसा तो नहीं है तो? ना। हाँ?
अच्छा अच्छा वैसे हमारे घर पर लो। अच्छा तुम्हारा परेलू लेकिन अच्छा लगता है वो काम उस अमजद सरपंच का हाँ हैं? चलिए कोई नहीं ये युवा था इनसे बातचीत किए तो अभी हम देखेंगे कि इस कब्रिस्तान के अलावा कोई और भी काम अमजद सरपंच ने कराया तो और भी गांव के अंदर जाएंगे और जानेंगे क्या क्या विकास अमजद सरपंच के द्वारा किए गए हैं।